वेलकम टू एजियन स्टेनो क्लासेज। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जाति प्रथा भाग द्वितीय करेंगे। तो डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने वर्ण प्रारूप एवं जाति प्रारूप की अवधारणा सामने रखी। जहाँ वर्ण प्रारूप पाठ्यात्मक है, वहीं जाति प्रारूप संदर्भात्मक विराम पाठ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपरोक्त चार वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के एक सामान्य स्तरीकरण की पहचान करते हैं, जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधी संधारात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है, जो अधिक सटीक एवं प्रासंगिक है। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है। आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई है। इन परिवर्तनों का आरंभ मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से हुआ, जब राजा राममोहन राय और कुछ अन्य प्रगतिवादियों ने जाति व्यवस्था के विरोध में आवाज उठानी शुरू की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब यहाँ समतावादी मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई, तब जाति व्यवस्था के नियमों में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, स्त्री जागरूकता तथा गतिशीलता में वृद्धि होने से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल पड़ने लगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण जाति व्यवस्था को उसी पुराने रूप में बनाए रखना संभव नहीं रह गया। अनेक सामाजिक अधिनियमों ने भी जाति व्यवस्था की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। स्वयं जाति व्यवस्था से उत्पन्न दोषों ने भी लोगों में उसकी उपयोगिता के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया है। जातिगत विभेद को दूर करके ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 38(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा
व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इस भावना के अनुरूप अस्पृश्यता, वैवाहिक निर्योग्यता, स्त्रियों की निम्न स्थिति तथा जन्म पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए बहुत से सामाजिक अधिनियम पारित किए गए, जिनसे जाति के आधार स्तंभ तेजी से ढहने लगे। विराम पैरा। वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब युगानुकूल नहीं रहती तो कोई भी प्रबुद्ध समाज उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने पर भी परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं के वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधानुकरण करता रहे, वह समाज पिछड़ जाता है। वह समाज न केवल अन्य समसामयिक समाजों से अलग थलग पड़ने लगता है, बल्कि उसके सदस्यों के बीच विद्रोह एवं संघर्ष की स्थितियों के उभरने का भी खतरा मंडराने लगता है। संपूर्ण विराम।